मैं आदरणीय किरण चौधरी जी को आज राज्यसभा के लिए जो नामांकन दाखिल किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज नॉमिनेशन फाइल किया है। हमारे सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अन्य विधायकों ने भी आज किरण चौधरी जी को समर्थन दिया है। हमारे जोगीराम जी सिहाग और हमारे राम निवास जी सुरजाखेड़ा, राम कुमार जी गौतम, अनूप धानक जी और हमारे नैनपाल रावत जी, हमारे इन सब विधायकों ने भी और गोपाल कांडा जी, इन सब ने किरण चौधरी जी को अपना समर्थन पत्र दिया है। नॉमिनेशन फाइल हुआ है। मैं किरण चौधरी जी को इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये वैसे तो कल फैसला कर लिया था, चयन का मानदंड क्या रहा? राज्यसभा के उम्मीदवार का चयन का मानदंड क्या रहा बीजेपी का? आपको बताएंगे ना, अभी नहीं, अभी आज तो हमने नॉमिनेशन फाइल किया है, आपको जरूर राज्यसभा के उम्मीदवार का चयन का बीजेपी का मानदंड क्या रहा? वो आपको बताएंगे। मैंने कहा है ना, बताएंगे आपको। हमारी वरिष्ठ नेत्री है किरण चौधरी जी और पार्टी ने सर्वसम्मत ये फैसला लिया है कि राज्यसभा में किरण चौधरी जी जाएंगी। आज किरण चौधरी जी ने नॉमिनेशन फाइल किया है। नहीं, देखिए, विपक्ष के ऊपर है। उन्होंने मना कर दिया। विपक्ष के नेता ने कहा कि हमारे पास एमएलए नहीं है, संख्या नहीं है, इसलिए हम कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। देखिए, क्योंकि अलग अलग दल की रणनीति होती है, उनकी अपनी रणनीति है। हमने नॉमिनेशन फाइल किया है और पूरे विधायकों से जितने आवश्यकता थी उससे ज़्यादा विधायकों ने किरण चौधरी जी को समर्थन दिया है और समर्थन पत्र साथ संलग्न है। और मैं बधाई भी देता हूं किरण चौधरी जी को आज नॉमिनेशन के ऊपर। किरण जी का राज्यसभा में जाना है, क्योंकि राज्यसभा में भी हमारे जो मेंबर रहते हैं, आपको एक क्या इनसे उम्मीदें हैं? हरियाणा के क्या इश्यूज जो हैं ये उठाएंगे? देखिए, ये आदरणीय किरण चौधरी जी का लंबा एक्सपीरियंस रहा है और लंबे समय तक विधायक भी रही हैं, दिल्ली में विधानसभा की अध्यक्ष भी रही हैं और हरियाणा की समस्याओं को मजबूती से उठाने का जो इनके पास एक विज़न है, उस विज़न से हमारे हरियाणा के एक बड़ा लाभ राज्यसभा में जाने से मिलेगा। हमारी ताकत राज्यसभा के अंदर हरियाणा की ओर बड़ी है और मैं बधाई देना चाहता हूं किरण चौधरी जी को कि हरियाणा की समस्याओं को, हरियाणा की बातों को वो राज्यसभा के अंदर मजबूती से सरकार के ध्यान में लगाने का काम करेंगे। देखिए, क्योंकि मैंने नाम लिए हैं, क्योंकि जेजेपी से तो विधायकों ने त्याग पत्र दे दिया है। मैंने कहा है कि हमारे जो विधायक हैं, चाहे अनूप धानक जी हैं, जोगीराम सिहाग जी हैं, ये आ गया राम निवास जी आ गए हैं, तो सभी विधायकों ने अपना मजबूत समर्थन किरण चौधरी जी को देने का निर्णय लिया। समय से पहले विधानसभा भंग करने की कुछ चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं, तो क्या विधानसभा भंग करने का कोई फैसला? नहीं, कोई नहीं है। जब चुनाव की तारीख डेट तय हो गई है, 1 तारीख को चुनाव होने हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आना है, ये तो तय हो गया। अरे ये तय हो गया ना, ये तो चुनाव आयोग ने तय कर दिया। गोपाल कांडा और रंजीत चौटाला में बड़ी लड़ाई छिड़ी है रानिया सीट को लेकर, खासकर ऐसे में एचएलपी के साथ अलायंस का या रंजीत चौटाला का? ये अलग से आपको जवाब देंगे। आज तो किरण चौधरी जी को बधाई दे रहे हैं आप। काफी कुछ कहा है गोपाल कांडा ने रंजीत चौटाला को लेकर। गोपाल कांडा जी यहीं थे
अभी उन्होंने समर्थन दिया है, यहीं है, आगे आ जाए। गौतम जी भी खड़े हैं। ऐसे में रंजीत चौटाला जी का क्या है फिर बीजेपी में फ्यूचर कैसे देखते हैं? वो तो कैबिनेट मंत्री हैं आपके साथ। नहीं, देखिए, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हमारी सरकार में मंत्री हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं। पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया है हिसार से, और कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो आप कह रहे हैं। आपकी बात हुई है होती रहती है बात, हाँ, होती रहती है, बात होती रहती है। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। मैं किरण जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 मिनट बात रखें। नहीं, देखिए, सर्व दलों ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने भी तो दिया है, दिया नहीं दिया, वो अपने घर में झांक करके देखें। ये भारतीय जनता पार्टी की विजय है और भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी मजबूत है। कैंडिडेट की लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? जल्दी आपसे शेयर करेंगे, जल्दी आपसे शेयर करेंगे। आपके सामने है, यहीं खड़े हैं सभी के सभी, आपके सामने है, खुल करके समर्थन दिया है। आपने नॉमिनेशन किया बीजेपी को, आपका शामिल होना, बीजेपी की सारी एक्टिविटीज को देखते हैं। मैं सबसे पहले तो भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे जो हैं होम मिनिस्टर हमारे मनोहर लाल जी, साथ ही साथ हमारे जो हैं नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी, और सारे के सारे जितने विधायक जो हैं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, जो भाजपा के विधायक हैं और जो अन्य विधायकों ने आकर जो मुझे समर्थन दिया है, तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा। और इसीलिए जो है प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि हमेशा से मैंने बहुत ईमानदारी और नियत से काम करा है और आने वाले समय में जैसे नायब सिंह सैनी जी ने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि विधानसभा कह रही हूँ, राज्यसभा के अंदर हरियाणा के सारे जो मुद्दे होंगे, आपने देखा विधानसभा में भी जोर शोर से उठाए हैं, उसी तरह से इसमें राज्यसभा के अंदर भी जो हरियाणा के जनहित के मुद्दे होंगे और जो पार्टी का जो हित होगा उसको सर्वोपरि रखते हुए मैं काम करूंगी। There are no deals at all ever. This is something which I wanted to do for my country and for my state. और आपका जवाब देना चाहती हूँ मैं ना जी। ये आपने जो प्रश्न पूछा है, आज मैं सुबह याद कर ही रही थी ये कि देखिए भगवान कहाँ से कार्यकाल कैसे शुरू करता है चक्र को और कहाँ तक लाके ख़त्म करता है। उस समय जो है मेरे साथ छल हुआ था और मेरे साथ जो है धोखा किया गया था, जो कांग्रेस के अंदर हमेशा से हरियाणा के अंदर
जो इनका नेतृत्व है वो बिल्कुल पूरी तरह से धोखा किस तरह से करा जाता है अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे साथ 2004 में भी यही काम हुआ था और जो जिसका सिलसिलेवार राज्यसभा के अंदर आपने देखा काम होता आया है। मैं भाजपा पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को, मनोहर लाल जी को और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आज जो है वो 20 साल पुरानी बात जो है वो पूरी तरह से सच्चाई के साथ जो है आज सामने रखी है। मैं यहाँ पर अब जो है पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ आप जानते हैं चौधरी बंसी लाल जी का पुराना नाता रहा है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पुराना नाता रहा है और हर जगह पर जो है उनके समर्थक हैं, उनको पूरी तरह से भाजपा के अंदर जो है शामिल करवाई दिया है और आगे जो है चुनाव के अंदर जहाँ जहाँ पार्टी मेरे को भेजेगी और मेरा इस्तेमाल करना चाहेगी वहाँ पे मैं हमेशा के लिए हाजिर। थैंक यू। जो शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देगा वो सिर माथे पे 45 साल 45 इयर्स मैंने कांग्रेस के अंदर बताए हैं। अब जो है अंतिम दम तक, अंतिम क्षण तक, जब तक इस शरीर में खून है बीजेपी की सेवा करनी है और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए चलना है।